15 मई 2026 इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक सेंटेंस बोलते हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. सिर्फ एक लाइन और उसके 3 दिन के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी 30 लाख लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। नाम कॉकरोच जनता पार्टी। और ये डॉक्यूमेंट्री उस मजाक के बारे में नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों के बारे में है जिन्होंने उस मजाक में अपनी असलियत पहचानी। आज 28 मई 2026 और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले 10 साल में भी नहीं हुआ। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका कोई ऑफिस भी नहीं है, जिसका कोई इलेक्शन सिंबल भी नहीं है, जिसका कोई कैंडिडेट भी नहीं है, वो पूरे देश के यूथ का फेवरेट बन गया। सिर्फ 10 दिन में ही 20 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी ज्यादा। और उसका मैस्कॉट क्या है? एक कॉकरोच। लेकिन रुको, ये डॉक्यूमेंट्री आपको ये नहीं बताएगी कि सीजेपी सही है या गलत। ये डॉक्यूमेंट्री किसी पार्टी की तरफ नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री एक अलग सवाल पूछती है। जब एक पूरे जनरेशन को अपनी बात कहने की जुबान नहीं मिलती, तो वो जुबान खुद बना लेते हैं, चाहे वो जुबान एक कॉकरोच की ही क्यों ना हो। आज हम समझेंगे ये सिर्फ एक मीम नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है। और अगर इंडिया ने ये वार्निंग साइन इग्नोर किया, तो जो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और जो नेपाल में भी हुआ, वो यहाँ भी हो सकता है। चलो वापस चलते हैं 15 मई 2026 पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक कंटेम्प्ट पिटीशन चला रही थी फेक डिग्री वाले लोगों के अगेंस्ट, जो सीनियर एडवोकेट बन रहे थे, मतलब झूठी डिग्री लेकर बड़े लॉयर के लिस्ट में घुस रहे थे। बेंच के सामने बैठे थे चीफ जस्टिस सूर्यकांत, और फिर वो एक लाइन बोलते हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people, who attack the system, and you want to join hands with them. I understand. जो कोर्ट रूम के बाहर निकलते ही इंटरनेट पे आग लगा देती है। हिंदी में समझो, कुछ यंगस्टर्स कॉकरोच जैसे होते हैं, जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती, जिनका कोई प्रोफेशन नहीं है, वो मीडिया बन जाते हैं या फिर सोशल मीडिया बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सब पे अटैक करने लगते हैं। कॉकरोच। देश के सबसे बड़े जज ने देश के सबसे बड़े कोर्ट में देश के यूथ को कॉकरोच कहा। अगले 6 घंटे के अंदर क्लिप वायरल हो गई, लैक्स ऑफ ट्वीट्स, करोड़ ऑफ व्यूज। अगले दिन 16 मई को चीफ जस्टिस क्लैरिफिकेशन देते हैं। उन्होंने बोला, मुझे गलत समझा गया है, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा था जो फेक डिग्री लेके प्रोफेशन में घुसते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इंडिया का यूथ पहले से ही आग पे बैठा था और चीफ जस्टिस की इस लाइन ने वो आग पे घी डालने का काम किया। 1 मिनट के लिए सोचो, एक लड़का जिसने 4 साल नीट की तैयारी की, पेपर लीक हो गया, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। एक लड़की जिसने MBA किया, 3 साल हो गए, अभी तक नौकरी नहीं मिली। एक एस्पिरेंट जो SSC के वैकेंसी के लिए 2 साल से इंतजार कर रहा है। एक ग्रेजुएट जो स्विगी डिलीवरी कर रहा है इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर। और इन सब को देश के सबसे बड़े जज एक शब्द देते हैं, कॉकरोच। फ्रस्ट्रेशन पहले ही था, बस नाम नहीं मिला था। 15 मई को वो नाम भी मिल गया, कॉकरोच। 16 मई 2026 बॉस्टन USA एक 30 साल का लड़का अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। नाम अभिजीत दिपके। वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। पहले वो आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के साथ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट था, मतलब डिजिटल कैंपेनिंग और पॉलिटिकल ब्रांडिंग का आदमी। वो चीफ जस्टिस का क्लिप देखते हैं और उसके मन में एक जोक आता है। वो AI टूल्स खोलता है और एक वेबसाइट बनाता है, एक मैनिफेस्टो लिखता है, एक लोगो डिजाइन करता है।
एक कॉकरोच सनग्लासेस पहने पोडियम के पीछे खड़ा हुआ। नाम रखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। टैगलाइन वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। और ट्विटर पे अनाउंसमेंट करता है आओ सब कॉकरोच एक जगह आओ। उसने सोचा था 10-20 लोग जुड़ेंगे, फ्रेंड्स एक दो दिन कमेंटी करेंगी, मूवमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हुआ वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आता है। 1915 में एक जर्मन राइटर फ्रेंच काफ्का एक नोवेल लिखते हैं, नाम द मेटामॉर्फोसिस। कहानी एक आदमी की जॉर्जो समसा जो एक सुबह उठते हैं और कहानी में वो एक जायंट कॉकरोच में बदल जाता है। काफ्का का मैसेज था जब सिस्टम आपको इंसान नहीं मानता, जब समाज आपको रिजेक्ट करता है तो आप अपने आप में एक कॉकरोच बन जाते हो। ना किसी को आपकी परवाह, ना कोई आपको सुनता है। 110 साल बाद 2026 में इंडिया का यूथ काफ्का की कहानी जी रहा है। बस फर्क ये है जॉर्जो समसा अकेले थे, आज इंडिया में करोड़ों जॉर्जोस है और उन्होंने मिलकर एक पार्टी बना ली। 16 में वेबसाइट लॉन्च होता है। पहले 24 घंटे में 10,000 गूगल फॉर्म साइंस अप। 17 में हैशटैग ट्रेंडिंग नंबर 1 हैशटैग मैं भी कॉकरोच हूँ। 18 में तृणमूल कांग्रेस के 2 एमपीज महुआ मोइत्रो और कीर्ति आजाद पब्लिक में बोलते हैं हम भी कॉकरोच हैं, हम भी ज्वाइन करेंगे। 19 में अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं बीजेपी बनाम सीजेपी। 20 में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 3 मिलियन सिर्फ 78 घंटे में। 21 में फॉलोअर्स 10 मिलियन क्रॉस कर गए। बीजेपी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पीछे छूट गया। रुको, 1 मिनट रुको। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसका बजट हजारों करोड़ों है, जिसका आईटी सेल पूरे देश में फेमस, जिसके पास करोड़ों ऑफ मेंबर्स है, एक कॉकरोच से इंस्टाग्राम पे हार गई। 5 दिन में 22 मई तक 20 मिलियन फॉलोअर हो गए। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बिहार, यूपी, एमपी, बंगाल, कश्मीर, हिमाचल, इन सभी जगहों में लोग कॉकरोच की कस्ट्यूम पहन के निकल आए सड़कों पे। क्लीनलेस ड्राइव कर रहे थे, पोस्टर्स लगा रहे थे, गाने भी बन रहे थे, मैं हूँ कॉकरोच। नीट का पेपर लीक हुआ ब्रो, सालों की मेहनत लूट के बोलते सब अंडर कंट्रोल। हाँ मैं हूँ कॉकरोच। बीजेपी को बॉलीवुड से भी सपोर्ट मिला। अनुराग कश्यप, कुणाल कामरा, कंगना सेन शर्मा, दिया मिर्जा, हातिमा सना शेख, इन सभी ने सीजेपी को ओपनली सपोर्ट किया। प्रशांत भूषण, अंजलि भारद्वाज, इन्होंने भी सपोर्ट किया सीजेपी को। 23 मई को सोनम वांगचुक, लद्दाख के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बोले मैं भी ऑनरी कॉकरोच हूँ। 24 मई को अन्ना हजारे, वही अन्ना हजारे जिन्होंने 2011 में इंडिया के अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चलाया था, बोले यूथ पावर को इग्नोर मत करो, सरकार को सुनना चाहिए। 25 मई को बंगाल की एक्स सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सीजेपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी सहमत देती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्या सीजेपी सच में एक सडन यूथ मूवमेंट है या ये भी एक केयरफुली डिजाइन पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है? याद करो फाउंडर अभिजीत दीपके जो पहले आम आदमी पार्टी का डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट था, सेम आम आदमी पार्टी जो 2011 के एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली थी, और सेम अन्ना हजारे जो आज सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वही अन्ना हजारे जो आम आदमी पार्टी का गॉडफादर भी थे। कोइंसिडेंट या फिर पैटर्न? क्रिटिक्स कहते हैं ये सडनली नहीं है, ये पैकेज डिजिटल पॉलिटिक्स है और उनका एक पॉइंट भी है। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, अगर सच में ये पैकेज होता तो 20 मिलियन लोग कैसे जुड़े? पैकेजिंग इतनी हो सकती है लेकिन कनेक्शन नकली नहीं हो सकते। मार्केटिंग आपको डोर तक ले जा सकती है लेकिन मार्केटिंग आपको 5 दिन में 20 मिलियन फॉलोअर्स नहीं देगी अगर लोगों के अंदर वो इमोशन पहले से ही नहीं होता। मतलब सीजेपी ने इमोशन नहीं बनाया, सीजेपी ने इमोशन का नाम यूज किया और फिर जितनी तेजी से सीजेपी ग्रो कर रहा था उतनी तेजी से कंट्रोवर्सी भी बढ़ती गई। 21 मई 2026 सीजेपी का एक्स अकाउंट जब उसके सिर्फ 90,000 फॉलोअर्स थे वो ब्लॉक करा दिया गया इंडिया में। किस पावर से? सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वही सेक्शन जिसका यूज जनरली नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे होता है, टेररिज्म, फॉरेन प्रोपेगेंडा, इन सब में। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मेटीवाई को बोला सीजेपी का कंटेंट इन्फ्लेमेटरी है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है, इंडिया की सुप्रीम पावर के अगेंस्ट है। सोचने वाली बात है,
90,000 फॉलोअर वाला एक स्टैटिकल अकाउंट जिसमें आम इंसान कॉकरोच बन रहे थे। वो सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया के अगेंस्ट थ्रेट है, लेकिन अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। 22 में दीप्ति ने क्लेम किया कि उसे व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से मारने की धमकी मिल रही है। मैसेज में लिखा था पार्टी बंद करो या बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना यूएसए में ही मार देंगे। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और इस बार सवाल सिस्टम के ऊपर नहीं, कुछ सीजेपी पर उठने लगा। 23 मई के आसपास सीजेपी के वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रेजेंस को लेकर काफी कंफ्यूजन सामने आई। सपोर्टर्स का कहना था कि प्लेटफॉर्म को टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोगों ने हैकिंग और डिसरप्शन की एलिगेशन भी लगाए, लेकिन इंटरनेट इन्वेस्टिगेटर्स और इंडिपेंडेंट यूजर्स ने कुछ और डिटेल्स पॉइंट आउट करनी शुरू करी। कुछ स्क्रीनशॉट में क्लेम किया गया वेबसाइट के क्रिटिकल फाइल्स मिसिंग थे। कुछ ऑब्जर्वर्स ने डोमेन रिकॉर्ड्स और होस्टिंग प्लेटफॉर्म को लेकर सवाल उठाए और कुछ लोगों ने ये तक आर्ग्यू किया अवेलेबल टेक्निकल एविडेंस किसी सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक की तरफ क्लियर इंडिकेशंस देती है। अब यह प्रॉब्लम ये है, इन क्लेम्स का कोई भी यूनिवर्सल एक्सेप्ट कंक्लूशंस नहीं है। एक साइट कह रही है कि प्लेटफॉर्म को डिलीवरेट टारगेट किया जा रहा है, दूसरी साइट कह रही है कि ये तो टेक्निकल मिसमैनेजमेंट हुआ या फिर कंट्रोवर्सी को एम्पलीफाई किया गया। सच क्या था? इसका डेफिनेटिव आंसर उस वक्त किसी के पास नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर हुई। पहली बार कन्वर्शन विक्टिम मूड से हटकर क्रेडिबिलिटी पर आ गई और जब किसी मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे तब उसके सबसे बड़े एसेट्स पब्लिक ट्रस्ट जो टेस्ट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बनाना एक चैलेंज है, लेकिन उन फॉलोअर का ट्रस्ट बनाए रखना उससे भी बड़ा चैलेंज है। ठीक उसी पिटीशन के बाद जो सीजीपी ने लॉन्च की थी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए नीट 2026 पेपर लीक के अगेंस्ट 24 में इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया। फाउंडर का पर्सनल इंस्टाग्राम भी सेम दिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई। सीजीपी के अगेंस्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की। 26 मई 2026 दीप्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली है एक्स अकाउंट ब्लॉक के अगेंस्ट। और बीजेपी का ऑफिशियल रिस्पॉन्स, पार्टी एमपी सुकांतो मुजुमदार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया सीजीपी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, सिर्फ 9% फॉलोअर्स इंडिया से हैं। ये दावा कहां से आया, किस डाटा से आया, उसका कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं मिला। पैटर्न देखो, पहले जॉब, फिर बड़ा मूवमेंट और फिर बात आई अकाउंट ब्लॉक और हैकिंग की और उसके बाद पाकिस्तान से फॉलोअर लाने की एलिगेशन एंड सिविल पिटीशन भी हुए। ये पैटर्न आपने पहले भी देखा होगा। जब सिस्टम किसी आवाज से असहज हो जाता है तो वो उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं और जब कोशिश नहीं चलती तब उस आवाज को सस्पिशियस बना दिया जाता है। एंटी नेशनल फॉरेन फंडेड अर्बन नक्सल और पाकिस्तान से फॉलोअर वाला कॉकरोच, यही सब चलता रहता है। लेकिन एक बात समझो, आप एक एक्स अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो, एक वेबसाइट गिराया जा सकता है, एक इंस्टाग्राम हैक हो सकता है, लेकिन आप एक इमोशन को ब्लॉक नहीं कर सकते। आप एक पूरे जनरेशन के फ्रस्ट्रेशन को सेक्शन 69A से डिलीट नहीं कर सकते और शायद यही सरकार का सबसे बड़ा डर है। तो असली सवाल ये है, सीजेपी एक जोक है? हाँ। सीजेपी एक मीम है? हाँ। सीजेपी एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है? पॉसिबली हो सकता है, लेकिन सीजेपी सिर्फ यही है? नहीं, सीजेपी एक आईना है और उस आईने में इंडिया अपना एक डरावना चेहरा देखता है। एक ऐसा देश जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो G20 होस्ट करता है, जो मार्स पे रॉकेट भेज रहा है, जो विश्व गुरु बनने का दावा भी करते हैं, लेकिन उसी देश का अपना यूथ अपने आप को कॉकरोच कहने में डिग्निटी ढूंढ रहा है। सोचने की बात है, जब कोई इंसान अपने आप को कॉकरोच कहने में वैलिडेशन महसूस करे तो प्रॉब्लम उस नाम में नहीं होता, प्रॉब्लम उस सिस्टम में होती है जो उसे इतना अनहर्ट और डिस्कनेक्ट फील करवाता है। और धीरे धीरे इंसान होने का एहसास भी बोझ लगने लगता है। इंडिया की 50% पॉल्यूशन 30 साल से कम है, यानी 70 करोड़ लोग 2025 की यूथ के आवाज के
सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 11% यंग इंडियंस किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। 29% पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। मतलब देश की सबसे बड़ी डेमोग्राफी देश की पॉलिटिक्स से सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। और जब ये डिस्कनेक्ट बढ़ते बढ़ते ब्रेक पॉइंट पे पहुंचता है तो क्या होता है? श्रीलंका 2022 जेनजी ने प्रेसिडेंट का पैलेस घेर लिया, सरकार गिर गई। The demonstrators stormed into the president's official residence in Colombo. बांग्लादेश 2024 स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया। After weeks of protests, more than 300 people have been killed. नेपाल 2024-25 ठुलो आन्दोलन गर्न राजनीतिक समूह चाहिन्छ, ठुलो पैसा चाहिन्छ, मासु भात। यूथ लीड प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट चेंज कर दिया गया। पैटर्न एक ही है, जॉब क्राइसिस, इनइक्वालिटी, फ्रस्ट्रेशन और फिर एक चिंगारी। इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंडरलाइन कंडीशन सेम है और सीजेपी सिर्फ एक वार्निंग साइन है। स्मोक अलार्म जैसा। आप स्मोक अलार्म को बंद कर सकते हो, लेकिन आग अगर घर में लगी है तो सिर्फ अलार्म बंद करने से आग नहीं बुझेगी। तो सवाल ये नहीं है कि सीजेपी सही है या गलत, सवाल ये है हम कॉकरोचेस हैं, ये तो चीफ जस्टिस ने कह दिया, लेकिन हम कॉकरोच जैसा रहना चाहते हैं, क्या वो भी हमने मान लिया? सीजेपी ने एक काम जरूर किया, उसने इंडिया के यूथ को एक आईना दिखाया, लेकिन आईना सिर्फ रिफ्लेक्शन देता है, सॉल्यूशंस नहीं देती। इतिहास गवाह है सडन वायरल मूवमेंट्स के 3 रास्ते होते हैं। एक, वो जोक बन के खत्म हो जाते हैं। अन्ना हजारे का 2011 के मूवमेंट भी एक टाइम पे सबकी जुबान पे था, आज उसका क्या हुआ? दूसरा, वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं। आम आदमी पार्टी एग्जैक्टली वैसे ही बनी, आज वो भी एक मेन स्ट्रीम पार्टी है अपने प्रॉब्लम्स के साथ। तीसरा और सबसे मुश्किल, वो एक कॉन्शियस जनरेशन बन जाते हैं जो ब्लाइंडली किसी को सपोर्ट नहीं करती, जो ब्लाइंडली क्रिटिसाइज भी नहीं करती, जो हर हेडलाइंस पे बहस करता है, जो हर लीडर से सवाल पूछता है, जो हर इलेक्शन में सोच समझ के वोट देते हैं। एंगर से रेवोल्यूशंस नहीं आते, एंगर सिर्फ चिंगारी का काम करते हैं। रेवोल्यूशंस आते हैं आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप और पेशेंस से। कॉकरोच एक सिंबल है सर्वाइवल का, रिलायंस का, ड्यूरेबिलिटी का, लेकिन एक पूरी जनरेशन को सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहिए, एक पूरी जनरेशन को थ्राइव करना चाहिए। और अगर इंडिया का सिस्टम ये सुन नहीं रहा तो एक बात समझ लो, अगला इलेक्शन सिर्फ नेताओं का नहीं होगा, अगला इलेक्शन इन 70 करोड़ कॉकरोचेस का होगा। तो आपसे एक सवाल है, सिर्फ कमेंट सेक्शन के लिए नहीं, अपने आप से पूछने के लिए, क्या आप भी कॉकरोच है या आप उस कॉकरोच से ज्यादा कुछ है? और अगर है तो आप अपनी आवाज को कब तक सिर्फ मीम बनाकर शेयर करते रहोगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा एक शब्द, कॉकरोच या फिर इंसान। और आपको अगर लगा ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, अपने हर उस दोस्त को ये वीडियो भेजो जो लास्ट 2 साल से एग्जाम दे रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, या बस सुनना चाहता है कि कोई उसकी आवाज को सुन रहा है। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, हेडलाइट के पीछे असली रियलिटी को दिखाना, और इस रियलिटी को हर इंडियन को जानना चाहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक सोचो, सवाल पूछो और कभी चुप मत रहो।